नमस्ते सभी को, धनंजय कुमार की ओर से स्वागत है एक और वीडियो में जो बुद्धिमान बच्चों को बढ़ाने के लिए है। पिछले समय में मैंने कई वीडियो बनाए हैं और आपने शायद देखे भी होंगे, जो इस बात से संबंधित हैं कि सही काम क्या है, सबसे अच्छा कार्य में पूर्णता, आपके कार्य के परिणाम, कैसे व्यवहार करना है आदि। लेकिन यह वीडियो इस बारे में है कैसे नहीं करना है, क्या को नहीं करना है, इसके बारे में है। और 7 सबक हैं जिन्हें टालना चाहिए। नंबर 1, ऐसा कुछ न करें जो आपको चोट पहुंचाए। खुद को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से चोट न पहुंचाएं, या आपको चोट पहुंचाना योजनाओं को या सीखने और बढ़ने और अद्भुत चीजें करने के अपने संकल्प को चोट न पहुंचाएं। ऐसी चीजें न करें जो इसे रोकती हैं, आपको विचलित करती हैं। इसलिए खुद को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट न पहुंचाएं। दूसरा है, दूसरों को चोट न पहुंचाएं। दूसरों का मतलब है आपके अलावा अन्य लोग, अन्य जीवन रूप, आपका पर्यावरण, आपकी प्रकृति, आपका समुदाय, आपका परिवार हो सकता है। अन्य लोगों को चोट न पहुंचाएं। और इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अगर आप खतरे में हैं तो अनदेखा करें। अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति या कुछ आपको चोट पहुंचाने वाला है, तो हमेशा अपनी रक्षा करें, मदद मांगें। कुछ आप जानते हैं कुछ गलत हो रहा है, बस इसे अनदेखा करें और इससे दूर हो जाएं, किसी में शामिल न हों। हिंसक या नकारात्मक लोग या आपको गलत प्रभाव में डालना, आपको गलत आदतें लाना आदि, बस उनसे बचें। दूसरों से प्रभावित न हों। दूसरों को चोट न पहुंचाएं, लेकिन प्रभावित न हों गलत व्यक्तियों से जिनसे आप मिल सकते हैं, धमकाने वाले। याद रखने वाली तीसरी बात यह है कि आप वर्तमान, भविष्य को कैसे महत्व देते हैं। मान लीजिए आपको आज कुछ छोटा मिलता है, लेकिन अगर आप इसे रखते हैं तो आप कल या अगले साल कुछ बड़ा खो देंगे। इसलिए भविष्य में बड़े लाभ के लिए कभी कभी आपको छोटे लाभों का त्याग करना पड़ सकता है। आज मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। मान लीजिए कोई आपको देता है, ये प्रयोग किया गया है, बच्चों के साथ किया गया है। क्या कोई कुकी जार या कुछ चॉकलेट या कैंडी मेज पर रखी जाती है और वैज्ञानिक पूछेंगे, या तो आप अभी एक ले सकते हैं या मैं आपको इस गिलास के बाद 3 दूंगा। तो बच्चे सोचने लगते हैं, क्या मुझे अभी एक ले लेना चाहिए क्योंकि कुकी बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसे अभी खा सकता हूं, या शायद मुझे आधे घंटे के बाद 3 मिलेंगे। तो ये कुछ बचकाने उदाहरण हैं इसे, लेकिन जीवन में आपको बड़े उदाहरण मिलेंगे जिन्हें आप विचार कर सकते हैं। यदि आप भविष्य में कुछ बड़ा प्राप्त कर रहे हैं तो कुछ छोटा बलिदान करना। याद रखने के लिए चौथा बिंदु है, अहंकार से प्रेरित न हो। अपने अहंकार की रक्षा के लिए कार्य न करें। अहंकार झूठा स्व है। आपको बुरा लगता है अगर किसी ने कुछ गलत कहा, किसी ने आपकी आलोचना की, किसी ने गलत शब्दों का उपयोग किया, या किसी ने कहा कि आप मूर्ख हैं या जो भी, तो इसे नजरअंदाज करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आप वह नहीं हैं जो दूसरा व्यक्ति कहने का मतलब रखता है। स्वाभिमान रखें। स्वाभिमान की रक्षा करना आपके अहंकार की रक्षा करने से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए केवल अपने अहंकार की रक्षा के लिए कार्य न करें, स्वाभिमान की रक्षा के लिए कार्य करें। और अगर अहंकार पर हमला हो रहा है, इसे नजरअंदाज करें, इससे दूर चले जाएं, प्रतिक्रिया न दें। 5वां बिंदु है, किसी घटना के तुरंत बाद प्रतिक्रिया में कार्य न करें। मान लीजिए कुछ अचानक हुआ, कोई व्यक्ति
आपके सामने घायल हो गया, ठीक है, आप तुरंत मदद करेंगे अगर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि मदद कैसे करनी है तो आप तुरंत कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जो वास्तव में स्थिति को और खराब कर सकता है। इसलिए आत्मनियंत्रण बनाए रखें। यदि आप विशेष रूप से आलोचना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ गहरी सांसें लें, उससे दूर चले जाएं, इसके बारे में सोचें। संभावना है कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसे अनदेखा कर देंगे। तो भावना या अपमान से प्रेरित अचानक आवेगपूर्ण कार्रवाई कार्य से बचने की कोशिश करें। इस तरह से आप आसानी से बड़ी गलतियां कर सकते हैं। छठा ये है, कभी भी गुस्से में कार्य न करें, हताशा में। जब आप किसी चीज के बारे में बुरा महसूस कर रहे हों तो संभावना है कि जब आप कार्य करेंगे तो आप अच्छा निर्णय नहीं लेंगे, आप सही तरीके से कार्य नहीं करेंगे। इसलिए नकारात्मक विचारों, नकारात्मक मन के प्रभाव में गुस्सा या हताशा, या आप जानते हैं आज आप बुरा महसूस कर रहे हैं और फिर आप एक निर्णय लेते हैं, संभावना है कि आप सक्षम नहीं होंगे समझने के लिए और सभी कारकों को ध्यान में रखने के लिए सब कुछ जो आपको निर्णय लेने से पहले जानना चाहिए, ठीक है। तो आखिर ये है, इतिहास के सबक को अनदेखा न करें। दूसरे शब्दों में, लोग, समाज जिन्होंने अतीत में गलतियां की हैं, आप उससे सीखें या अपनी खुद के इतिहास से सीखें। आपने पिछले महीने, पिछले साल कुछ किया, आपने एक गलती की, वही गलती दोबारा न करें। तो इतिहास से सीखें और साथ ही महान संतों और गुरुओं की शिक्षाओं को अनदेखा न करें जो हमेशा अर्थ रखते हैं आप सहित पूरे ब्रह्मांड के कल्याण में मदद करने के लिए। तो यदि आपने महान आचार्यों, महान शिक्षकों, महान गुरुओं और संतों और महान आदर्शों की शिक्षाओं को पढ़ा है तो इसे अनदेखा न करें। ध्यान में रखें, कभी कभी कहीं ना कहीं आप एक ऐसा सबक सीखेंगे जिसे आप याद रखेंगे और जो आपको मुसीबत से दूर रखेगा। तो सुनने के लिए धन्यवाद और हम निश्चित रूप से फिर से मिलेंगे।